बेवकूफ हैं मतलब वो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं और आप समझदार हैं, आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। नहीं, कांग्रेस भाजपा वाले समझ क्यों सपोर्ट करे, मुझे बताइए। राहुल गांधी को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, भारत जोड़ो यात्रा को जोड़ो भारत में हो क्या रहा है, भारत में हो क्या रहा है? नफरतें वो भी फैलाए थे, अब ये भी फैला रहे हैं। जोड़ने की जरूरत नहीं, यहाँ इनको समझाने की जरूरत है। और यहाँ पर भाषण क्या हो रहे हैं, कांग्रेस को लाने की बात हो रही है। आपके समय में भी हुए थे, दिल्ली में भूल गए हैं शायद आप। दंगे करवाने वाली भाजपा की सरकार दूसरे के सर पे आप सहरा सजा रहे हैं। सरकार किसकी थी वो याद कीजिए। ये आप समझ सकते हैं कि दिल्ली की पुलिस किसके हाथ में है और इन दंगों को सरकार किसकी थी? नहीं, सरकार तो हमारी आज भी है, तब भी थी, लेकिन दंगों को रोकने का काम कौन करती है? सरकार जब पुलिस को ऑर्डर देती है, लॉ एंड ऑर्डर किसके पास रहता है? ये चीज़ें भी आपको समझनी होंगी। अभी यहाँ पे दंगा होगा तो उन दंगाइयों को रोकने के लिए पुलिस आएगी कि आपके यहाँ से आप सरकार के लोग आएंगे? लोगों को समझाने में आम आदमी पार्टी दिल्ली में भी विफल हुई है। वो बीजेपी के कुछ गुंडे हैं, मवाली लोग हैं जो जगह जगह पर हैं, जो नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। उन लोगों को रोकने के लिए तो पुलिस है, प्रशासन है, उन लोगों की जिम्मेदारी बनती। लेकिन जब वो हमारे हाथ में नहीं तो दंगे तो शरेआम होंगे। पंजाब के अंदर हुआ था तो उसका उन लोगों ने देखा, अभी हमने उन लोगों को पकड़ कर भी लाया और उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भी ठोका, उनको सज़ा मिलेगी। लेकिन वहाँ पर हमारे पास पुलिस नहीं है, इसलिए वहाँ पर ये सारा माहौल जो है बनेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि देश के लोगों को समझाने की ना, फिर रिजाइन दे दो। नहीं, रिजाइन नहीं देंगे, हम क्रांतिकारी लोग हैं, हाथ में है ही ऐसे हैं कि हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। ईमानदार लोगों को क्यों नहीं देंगे? मैं वही तो कह रहा हूँ। दिल्ली में आपकी सरकार है, बहुत सारे आपके मंत्री जो अंदर हुए जेल के अंदर तो बीजेपी कर रही है ना। यहाँ पे भी तो कितने नौजवान हमारे हैं, सारे के सारे आतंकवादी थे। क्या आपकी पॉलिटिकल पार्टी ने, आपकी पार्टी ने भी अंदर किया उनको? आपकी पार्टी ने भी पार्टी से था, हमने सबूत के साथ अंदर कर दिया। अभी हमारे सत्येंद्र जैन जी अंदर। गारंटी है जितने लोग आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं, जिनको टिकटें मिलेंगी, वो सब ईमानदार होंगे? देखिए, जिसके खिलाफ सबूत इकट्ठा हो जाएगा तो उसको हम भी नहीं बख्शेंगे। और मुझे लगता है जो गलत होगा उसे आम आदमी पार्टी में आने की ज़रूरत भी नहीं। और जिसे ये पता है कि मैं बेईमान हूँ, मैंने घोटाला जा भी रहे हैं, आना जाना चलता रहेगा। जो ईमानदार है वो आखिर तक टिकता रहे। गवर्नमेंट होनी चाहिए, स्टेट की सरकार होनी चाहिए। जब आपको ये कांग्रेस के साथ जुड़ना ही है तो सीधा कांग्रेस पार्टी में चले जाओ ना। फिर हल का चुनाव निशान क्यों रखा है? कलम दवात की बात क्यों करते हो और कश्मीरियत की बात क्यों करते हो जब आपने कांग्रेस के साथ ही जुड़ना है? भाजपा की बोली बोल रहे हो? नहीं, हम भाजपा के साथ नहीं हैं, मैं कांग्रेस साथ नहीं है। बोलिए आप उनकी। अगर भारत जोड़ो की बात हो रही ना, हम दोनों के मुखालिफ है। जोड़ो यात्रा कांग्रेस की यात्रा नहीं है। मेरी बात सुनिए, भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की ही है, क्योंकि देश से भाजपा को अगर हटाना है तो उसके लिए लोगों को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, लोगों की सोच को बदलना ज़रूरी है। और वो सोच कैसे बदलेगी, उस बदलाव के लिए कांग्रेस कोई भी कदम नहीं उठा रही। नफ़रतें तो उनके दौर में भी फैली हैं। नफ़रतों का 1992 की बात याद करेंगे आप, दंगे फसादात। अगर मोदी को उस वक्त कांग्रेस ने अपने पक्ष में लिया होता, उस वक्त जो है जेल की सलाखों के पीछे ठोका होता, तो आज देश के अंदर ये हालात नहीं होते। ये चीज़ें आप मत भूलिए कि कांग्रेस ने नफरतों का अंबार यहाँ पर खड़ा किया। तोड़ने की बात उन लोगों ने भी की। अब जोड़ना जो है ये खुद के लिए चाहते हैं कि हम लोग सत्ता में आएंगे, लेकिन 70 साल उनके पास भी थी। क्या देश के अंदर तब नफरत नहीं थी? आज तो नफरत। ये अफवाहें क्यों फैल रही हैं कि महराज मलिक जो हैं उसको सपोर्ट करने वाले या पार्टिसिपेट करने वाले हैं? ऐसा क्यों हो रहा है, या आप खुद फैलवा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ना हम भाजपा के साथ हैं और ना हम कांग्रेस के साथ हैं। सर इंडिया और मैं हूँ अरफाज अहमद डैंग। जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जिसको लीड कर रहे हैं, आज लखनपुर से जो है जम्मू कश्मीर में एंटर होने वाले हैं। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए महराज मलिक मौजूद हैं, जो डीडीसी काउंसलर काहरा हैं, आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता हैं। अफवाहें ये भी हैं कि महराज मलिक भी उस भारत जोड़ो यात्रा को जो है सपोर्ट करने वाले हैं, उस भारत जोड़ो यात्रा में जो है पार्टिसिपेट करने वाले हैं। बातचीत करेंगे कितनी सच्चाई है इसमें। महराज, सुनने में ये आ रहा है कि आप भी भारत जोड़ो यात्रा में जो है पार्टिसिपेट करने वाले हैं, कितनी सच्चाई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरीके का माहौल इन्होंने चलाया है, भारत को जोड़ने का, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर का रुख हो रहा है। आज उनकी एंट्री है और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ उनके साथ जुड़ने जा रही है। हमारी भी अफवाहें हैं, लेकिन हम वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि जो पॉलिसी लेकर वो लोग आए हैं उस पॉलिसी को हम नहीं मानते हैं। भारत को लोगों को जोड़ना क्या मतलब, क्या दिखाना चाहते हैं ये लोग? भारत के लोगों को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। उनके माइंड सेटअप को उनको एजुकेट करना है कि हम जिस देश के अंदर रह रहे हैं वहाँ पे हमने पॉलिसी क्या करनी है और हमें किस तरीके से खुद को आगे चलाना है। जोड़ने का काम तो कांग्रेस 70 साल से कर रही है। जोड़ने का मकसद इनका ये रहता है कि हम इनको जोड़ें और ये कांग्रेस को वोट करें। वही भाजपा का काम रहता
आता है हम उनको लभाने की बात करेंगे, उनको 15 लाख देने की बात करेंगे, वो भी भारत जोड़ने का काम किए हैं। उन्होंने भी लोगों को एक करके फूल के कमल के बटन को दबाने का काम किया और पिछले कई सालों से वो लोग भी सत्ता में हैं। आज तो वो भारत जोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, अब कांग्रेस इसलिए कर रही है क्योंकि वो उनको वोट चाहिए। लेकिन हमारा मैनिफेस्टो अलग है, हमारी पॉलिसी अलग है। हम हर नागरिक को एजुकेट करना चाहते हैं कि हमारा मुल्क, हमारा देश कैसे बढ़ेगा, बस वो चीज़ें लोगों को बताना ज़रूरी है। अब जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के साथ लोग चल रहे हैं, एक मतलब माहौल बन रहा है रैलीज़ का, जिस तरीके से इलेक्शन का माहौल बनता है, लोग घरों से बाहर निकलते हैं। आज कोई दीवानगी लेकर आया है, 70 साल उन्होंने राज किया, आज राहुल गांधी जी आ रहे हैं, भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं। आखिर में बता क्या रहे हैं? महंगाई है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उन सब चीज़ों का हल क्या है वो चीज़ हमें बताओ ना। अब महंगाई भाजपा ने कर रखी है वो तो हम भी जानते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है वो तो हम भी जानते हैं, यहाँ पर हालात ऐसे हैं वो भाजपा के दौर में हुए हैं हम जानते हैं, लेकिन कांग्रेस के दौर में भी यहाँ पर अच्छा नहीं हुआ था। आज जो लोग उनके साथ जुड़ने की बात कर रहे थे वो कभी कांग्रेस के खिलाफ बात करते थे। आज कांग्रेस के साथ जुड़ने के बाद वो खुद को क्या दिखाना चाहते हैं कि एक भीड़ के साथ जुड़कर वो कश्मीर जाएंगे और लोगों को वहाँ बताएंगे कि सेंटर की पार्टी की ज़रूरत है। अब फिर स्टेट की बात वो लोग क्यों करते हैं, फिर जम्मू कश्मीर की अपनी पार्टियों की बात क्यों करते हैं? यहाँ पर जो है स्टेट गवर्नमेंट होनी चाहिए, स्टेट की सरकार होनी चाहिए। जब आपको ये कांग्रेस के साथ जुड़ना ही है तो सीधा कांग्रेस पार्टी में चले जाओ ना। फिर हल का चुनाव निशान क्यों रखा है? कलम दवात की बात क्यों करते हो और कश्मीरियत की बात क्यों करते हो जब आपने कांग्रेस के साथ ही जुड़ना है? भाजपा की बोली बोल रहे हो? नहीं, हम भाजपा के साथ नहीं हैं, मैं कांग्रेस साथ नहीं है, बोलिए आप उनकी बोली। अगर भारत जोड़ो की बात हो रही ना, हम दोनों के मुखालिफ हैं। जोड़ो यात्रा कांग्रेस की यात्रा नहीं है। मेरी बात सुनिए, भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की ही है, क्योंकि देश से भाजपा को अगर हटाना है तो उसके लिए लोगों को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, लोगों की सोच को बदलना ज़रूरी है। और वो सोच कैसे बदलेगी, उस बदलाव के लिए कांग्रेस कोई भी कदम नहीं उठा रही। नफ़रतें तो उनके दौर में भी फैली हैं। नफ़रतों का 1992 की बात याद करेंगे आप, दंगे फसादात। अगर मोदी को उस वक्त कांग्रेस ने अपने पक्ष में लिया होता, उस वक्त जो है जेल की सलाखों के पीछे ठोका होता, तो आज देश के अंदर ये हालात नहीं होते। ये चीज़ें आप मत भूलिए कि कांग्रेस ने नफ़रतों का अंबार यहाँ पर खड़ा किया। तोड़ने की बात उन लोगों ने भी की। अब जोड़ना जो है ये खुद के लिए चाहते हैं कि हम लोग सत्ता में आएंगे, लेकिन 70 साल उनके पास भी थी। क्या देश के अंदर तब नफरत नहीं थी? आज तो नफरत। ये अफवाहें क्यों फैल रही हैं कि महराज मलिक जो हैं उसको सपोर्ट करने वाले या पार्टिसिपेट करने वाले हैं? ऐसा क्यों हो रहा है, या आप खुद फैलवा रहे हैं? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ना हम भाजपा के साथ हैं और ना हम कांग्रेस के साथ हैं। ऐसा क्यों लोग समझते हैं? क्या अगर हम कांग्रेस की मुखालफत करेंगे तो हम भाजपा के साथ, अगर भाजपा की करेंगे तो फिर कांग्रेस के साथ? हम दोनों पार्टियों को नहीं मानते। यहाँ 2 पार्टी सिस्टम नहीं है, यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है। और हम आइडियोलॉजी को तो आप सपोर्ट कर नहीं 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 नहीं, यही भाषा तो भाजपा भी बोलती है। भारत जोड़ो लगता है हम कांग्रेस को सपोर्ट करें तो इसका मतलब फिर हम ठीक है। देखिए, क्रांतिकारी अलग लोग होते हैं, रेवोल्यूशनरी अलग लोग होते हैं। अगर गांधी ने लाठी के सहारे हिंदुस्तान को आज़ादी देने का काम किया था और अरविंद केजरीवाल आज की डेट में लोगों की ज़रूरियात को पूरा करने वाला नाम है। अब ये गांधी भरोसा नहीं जीत पा रहे हैं आप। गुजरात नहीं जीते आप, हिमाचल प्रदेश नहीं जीते, लेकिन 10 साल के अंदर, 12 साल के अंदर जिस मुकाम पर हम लोग, ऑप्शन क्या है? आम जनता के पास ऑप्शन क्या है? वही तो हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर हमने जब चुनाव लड़ा था, नहीं कर पाए आप। गुजरात में नहीं कर पाए, हिमाचल प्रदेश में नहीं कर पाए। वही तो मैं कह रहा हूं, अगर दिल्ली के अंदर हमने 3 बार वहां पर सरकार बनाई और 15 साल के बाद भाजपा को जड़ से उखाड़ फेंका म्यूनसिपैलिटी के अंदर, तो इससे बड़ी उपलब्धि भी क्या हो सकती है? वही चीज़ें मैं कह रहा हूं कि हमने लोगों को एजुकेट करना है। दिल्ली के लोगों को हमने एजुकेट किया, उन्हें असली मकसद बताया कि सियासत का क्या मकसद है और आपके वोट की ताकत क्या है और वोट क्यों देना है और किन लोगों को देना है। इससे बाहर आप नहीं जा पा रहे हो। पंजाब के अंदर हमारी सरकार है और बहुमत से हमने बनाई है। इतनी मजा कांग्रेस को मात दे करके आ रहे हो? नहीं, यही तो चीज़ नहीं। अब भाजपा को हमने पिछले दिनों तो नहीं कहीं आम आदमी पार्टी की वजह से फायदा ही हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? आप हम क्या विकल्प नहीं बन सकते? हम बदलाव का हिस्सा नहीं बन सकते? में नहीं बने, हिमाचल में नहीं बने, बहुत शोर किया था, रिटर्न में लिख के दिया था आम आदमी पार्टी की सरकार। नहीं, अब लोगों को चाहिए नहीं वो। जिस वक्त लोगों, अब तो बीजेपी वो माहौल खड़ा कर रही है, बेरोजगारी आम कर रही है, महंगाई सर पे डाल रही है। अब लोग समझ जाएंगे कि जो लोगों की ज़रूरियात
पूरा करने वाली पार्टी है वो आम आदमी पार्टी है। तो बहुत जल्द आप देखेंगे। कश्मीर की जनता आप पे भरोसा कैसे करेगी? जिस कश्मीर के लिए आप बात करते हैं, जिस कश्मीर के आप हालात की बात करते हैं, आप तो वहाँ की पब्लिक को ही जिम्मेवार ठहराते हैं। आज का जो माहौल बना हुआ है, आप तो कहते हैं कश्मीरियों ने अगर ऐसा नहीं किया होता आज ये माहौल नहीं होता। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों के पास वोट का हक है, ताकत वोट की है। अगर वो अपनी ताकत का सही इस्तेमाल वक्त पर नहीं करेंगे तो खुद को कोसेंगे और अपने आने वाली नस्लों को भी बर्बाद होते हुए देखेंगे। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि बार बार आज भी अफवाहें चल रही है कि कश्मीर के अंदर या तो पीडीपी को वोट जाएगा या एनसी को वोट देंगे। अब वही लोगों की मर्जी है ना, वो जिसको मर्जी दे। हमारा काम है लोगों को एजुकेट। वही तो मैं कह रहा हूँ। अगर वो एनसी को देंगे, आज एनसी जो है कांग्रेस के साथ जुड़ने का काम कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा के साथ जुड़ रही है तो कांग्रेस है ना, मैं वही तो कह रहा हूँ। और कांग्रेस ने हमें आज की भारत जोड़ो यात्रा नहीं है। ये मत कहिए जनाब, ये मत कहिए। अगर महराज उन लोगों के साथ नहीं जुड़ रहा है, अगर महराज भाजपा के किसी प्रोग्राम में नहीं जा रहा है, तो आप क्या समझते हैं इस बात को? उन लोगों के पैरों पे आप उन लोगों के कंधों पे बंदूक क्यों चला रहे हो? अपने पैरों पे खड़े होकर यात्रा चलाओ। पूरे इंडिया के जितने लोग जुड़ रहे हैं वो सब बेवकूफ़ हैं। मतलब वो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं और आप समझदार हैं, आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस भाजपा वाले समझ क्यों सपोर्ट करें, मुझे बताइए। राहुल गांधी को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। भारत जोड़ो यात्रा को जोड़ो। भारत में हो क्या रहा है? भारत में हो क्या रहा है? नफरतें वो भी फैलाए थे, अब ये भी फैला रहे हैं। जोड़ने की जरूरत नहीं, यहाँ इनको समझाने की जरूरत है। और यहाँ पर भाषण क्या हो रहे हैं? कांग्रेस को लाने की बात हो रही है। आपके समय में भी हुए थे, दिल्ली में भूल गए हैं शायद आप। दंगे करवाने वाली भाजपा की सरकार दूसरे के सर पे आप सहरा सजा रहे हैं। सरकार किसकी थी वो याद कीजिए। ये आप समझ सकते हैं कि दिल्ली की पुलिस किसके हाथ में है और इन दंगों को सरकार किसकी थी? नहीं, सरकार तो हमारी आज भी है, तब भी थी, लेकिन दंगों को रोकने का काम कौन करती है? सरकार जब पुलिस को ऑर्डर देती है, लॉ एंड ऑर्डर किसके पास रहता है? ये चीज़ें भी आपको समझनी होंगी। अभी यहाँ पे दंगा होगा तो उन दंगाइयों को रोकने के लिए पुलिस आएगी कि आपके यहाँ से आप सरकार के लोग आएंगे? लोगों को समझाने में आम आदमी पार्टी दिल्ली में भी विफल हुई है। वो बीजेपी के कुछ गुंडे हैं, मवाली लोग हैं जो जगह जगह पर हैं, जो नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। उन लोगों को रोकने के लिए तो पुलिस है, प्रशासन है, उन लोगों की जिम्मेदारी बनती। लेकिन जब वो हमारे हाथ में नहीं, तो दंगे तो शरेआम होंगे। पंजाब के अंदर हुआ था तो उसका उन लोगों ने देखा। अभी हमने उन लोगों को पकड़ कर भी लाया और उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भी ठोका, उनको सज़ा मिलेगी। लेकिन वहाँ पर हमारे पास पुलिस नहीं है, इसलिए वहाँ पर ये सारा माहौल जो है बनेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि देश के लोगों को समझाने की। तो ना फिर रिजाइन दे दो। नहीं, रिजाइन नहीं देंगे। हम क्रांतिकारी लोग हैं, हाथ में है ही कुछ नहीं। आप लोगों को संभाल नहीं सकते हो, दंगे रोक नहीं सकते हो। आप करने क्या आए हो? बिल्कुल करेंगे, तभी तो देश के लोगों को बनेंगे तब करेंगे। देखिए, एक कोशिश तो कर रहे हैं ना, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि वोट की ताकत से आप जिन लोगों को बना रहे हैं वो दंगे भी करवा सकते हैं, वो आपको बिजली और पानी भी दे सकते हैं। वो आप लोगों को डरा रहे हैं, आप लोगों को डरा रहे हैं। कांग्रेस भी ऐसा कर रही थी, भाजपा भी ऐसा कर रही है, आम आदमी पार्टी नहीं। मेरी बात, अगर लोग जो है भाजपा को वोट देंगे तो दंगे फसादात आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि उनके जहन में यही चीज़ें हैं, हिंदू मुस्लिम, दंगा फसाद और सत्ता। हमारे जहन में ये है कि बेहतर बच्चों की तालीम कहाँ हो, बेहतर इलाज कहाँ हो, बेहतर सड़कें कहाँ हो, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बने। जब आपकी सरकार में होगा तब पुलिस आपके हाथ में नहीं। तब तो होगी जब अच्छे से आएगी। जैसे पंजाब के अंदर हम तो ना नहीं कर रहे हैं, पंजाब के अंदर सरकार जो है वो हमारी है और प्रशासन हमारे हाथ में, और हम काम कर रहे हैं। वहाँ पे तो बात नहीं हो रही है। आप जाके देख लीजिए ना, पंजाब के अंदर जितना भी माहौल है पुरअमन तरीके से चल रहा है। हाँ, कुछ पहले वक्त में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, उन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं कर पाए थे, उसके बाद तो काम करना शुरू कर दिया। इस तरह की आप सियासत कर रहे हो, जम्मू कश्मीर में रह करके कश्मीरियों के खिलाफ आप बात करते हैं। कश्मीरियों के खिलाफ नहीं, हम सोच के खिलाफ बात कर रहे हैं। वोट किस लिए आप देते हो जब ये चीजें उन कश्मीरी ही मतलब गलत सोच वाला इंसान है क्या? नहीं, भड़काने वाले हैं ना, जिस तरीके भड़काने वाला है। लीडर्स की बात करिए ना, एनसी के लोग, पीडीपी के लोग, लोगों के टारगेट कश्मीरी को, आपने तो टारगेट कश्मीरी को वोट दिए थे ना। लेकिन सवाल जब होते हैं कि भाजपा ने ये काम किया, ये तो उससे पहले उन लोगों ने भाजपा के साथ इलाज करने की क्या ज़रूरत थी? जिस तरीके से इस वक्त पठानकोट पहुंचेंगे, भारत जोड़ो यात्रा के साथ जुड़ेंगे, पीडीपी भी जाएगी, एनसी के लोग भी जाएंगे, उस वक्त मिलकर सरकार नहीं बनाई जा सकती थी। उसके अलावा क्या विकल्प था? नहीं, उनके साथ सरकार नहीं बनाई जा सकती थी उस वक्त। गुलाम ने जम्मू प्रोविंस का मैंडेट कहाँ जाता है?
कौन सा? लोगों ने जम्मू के लोगों ने जिन पे भरोसा मेजोरिटी पे सरकार बनाते हैं ना, आप मेजोरिटी पे यहाँ पे सरकार बनती है, और जहाँ पे भी आप इलेक्शन करवाते हैं मेजोरिटी में सरकार बनती है, और मेजोरिटी में पीडीपी, कांग्रेस और एनसी मिलकर जो है सरकार बना सकती, 3 पार्टियां मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार बना सकती थी। भाजपा के साथ जुड़ने की क्या जरूरत थी? क्या पहली बार गलती की, फिर महबूबा मुफ्ती ने फिर से गलती की। जम्मू के लोगों ने भरोसा तो भाजपा पे जताया था ना, 25 सीटें तो भाजपा को दी थी। 25 ही थी ना, बाकी की सीटें किन पे भरोसा था? बाकी की सीट लोगों का विश्वास भाजपा पे था, इसीलिए सरकार बनी। ये बात मत बोलिए ना, मैं ये आप कश्मीरियों को दोषी ठहरा रहे हैं। नहीं, अगर 87 सीट्स थी तो 87 में 25 भाजपा की थी, यही बात। इसलिए आप कश्मीरियों को दोषी ठहरा रहे हैं। बिल्कुल, एनसी और पीडीपी उस वक्त भी मिल सकती थी, जिस तरीके से बिना आवाम से पूछे इस वक्त भारत जोड़ो में जा रही है और लोगों को बता रही है कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ और राहुल गांधी के साथ हमें जुड़ना चाहिए। उस वक्त उन्हें ये समझ नहीं आई कि भाजपा को इक़्तिदार में नहीं लाना चाहिए जम्मू कश्मीर के अंदर, जो हमेशा जो है अपोजिशन में यहाँ पे काम करती रही, और इससे पहले भी इनको सीटें मिलती थी लेकिन अपोजिशन में काम करते थे। उस वक्त वो लोग कांग्रेस, एनसी और पीडीपी साथ में मिलकर सरकार क्यों नहीं बनाए? सवाल ये भी, एक बारी गलती की, दूसरी बारी भी उन्होंने गलती की। देखिए, हमारा एक ही मकसद है, वोट जिस मकसद से आप दे रहे हो, क्या वो चीज़ें हमें मिल रही हैं? नहीं मिल रही है। नफरतों का बाजार गर्म है, हमें नफरतें यहाँ नहीं फैलानी है। देश को आगे बढ़ाने के लिए हर नागरिक को समझना होगा, अपनी ताकत को पहचानना होगा, और वोट की ताकत से ही भारत को जोड़ा जा सकता है। कैसे लोग भरोसा जताएं आप पे? जम्मू कश्मीर के लोग कैसे भरोसा जताएं? कौन है आपका सीएम कैंडिडेट आम आदमी पार्टी का? सीएम कैंडिडेट की नहीं, ये जनता तय करती है। कौन है आपका? देखिए, हमारे यहाँ जनता लीडर, आम आदमी पार्टी को लीड कौन से लीडर चाहिए? कौन से लीडर चाहिए? अरे हमारे गाँव के अंदर आप चेहरा होता है जिस पे लोग भरोसा जताएं। चेहरे की नहीं, अब जो है सियासत बदल चुकी है, वही तो काम कर रहे हैं हम। अब चेहरे को वोट नहीं होगा, गाँव के अंदर हमारे नौजवान पढ़े लिखे, अब सरपंची इलेक्शन में वो लोग आएंगे पढ़े लिखे। जितने एनसी, पीडीपी, कांग्रेस, भाजपा के लोग थे वही तो है आम आदमी पार्टी में। कौन है आम आदमी वहाँ पे? आम आदमी वो अलग बात है। बताओ मेरे को, नाम बताओ किसी का जो आम आदमी। देखेंगे, महराज मलिक कोई पॉलिटिशियन नहीं था, पॉलिटिक्स के अंदर नहीं था, लेकिन मैं एक चेहरा बन गया हूं। क्यों बना हूं? क्योंकि मैं लोगों की बात करता हूं, लोगों के हक के लिए लड़ता हूं। ऐसे कई नौजवान हैं जो अभी आपका अच्छे से, आप कब से पॉलिटिक्स में? बिल्कुल सही बात है, और अभी भी ऐसे बहुत सारे नौजवान हैं जो सड़कों पे लाठियां खा रहे हैं ना, वही नौजवान जो है इनके मुकाबले में खड़े हो जाएंगे, आप याद रख लेना। और कुछ लोग नौकरियां, किसी को नहीं आम आदमी पार्टी में मौका दिया, किसी को नहीं कोई पोस्ट हुए नहीं। पोस्टों की बात नहीं है, चुनाव के अंदर पब्लिक तय करेगी। पुराने चेहरे, वही पुराने चेहरे दिखते हैं जब भी प्रोटेस्ट होता है। लंबा खींच रहे हैं जम्मू कश्मीर, लंबा नहीं खींच रहा मैं, सच्चाई में आईना दिखा। जम्मू कश्मीर के अंदर अभी इलेक्शन आम आदमी पार्टी ने नहीं लड़ा है, और जिस दिन चुनाव होंगे पहले आवाम मैंडेट देगी और पार्टी टिकट देगी। मैंडेट जो है आवाम देगी, पार्टी टिकट देगी, और उसके बाद जो है पब्लिक उसको जिताकर ऐवान में भेजेगी। पहला काम होता है, हम पब्लिक सर्वे करते हैं कि कौन सा आदमी आपको कैंडिडेट चाहिए जो ईमानदार होगा, वो पब्लिक खुद तय करती है। उसके बाद पार्टी जो है 5% की उसका हाथ रहता है, उसमें उसको टिकट दिया जाता है। पहले हम बात करेंगे, अभी तक की अगर हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी में कितने ईमानदार कैंडिडेट हैं? देखिए, अभी कैंडिडेट दिल पे हाथ रखे, अपने अपने दिल पे हाथ। नहीं, आपको नेता कितने ईमानदार नेता कितने हैं आपके पास? सारे के सारे कार्यकर्ता हैं, और जिनको पब्लिक जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में ईमानदार नेता कितने हैं आपके पास? दिल पे हाथ रखे। मैं वही कह रहा हूँ जिसे महराज मलिक ईमानदार है की बात नहीं मैं कह रहा हूँ। महराज मलिक ईमानदार है। हम तो ईमानदार हैं, हम तो खुले दिल से। यहाँ पे भी उठती है। नहीं, वो उठें तो उठें, फिर तो साबित भी करना पड़ेगा ना। हम तो खुले दिल से कह रहे हैं हम ईमानदार हैं। जिस वक्त टिकटें दी जाएंगी तो लोगों से पूछा जाएगा, हमारा एक सर्वे होता है, पब्लिक मैंने कहा जिसे मैंडेट देगी उसे गुंडे बदमाश जिसको मर्जी दे दो, ऐसा नहीं है। अभी आप बना दो जिसको मर्जी। नहीं, अभी कोई लीडर नहीं है, अभी कोई माहौल नहीं है। अब सारे आम आदमी हैं, हम वॉलंटियरली काम कर रहे हैं, लोगों की बात कर रहे हैं, और चलता रहेगा। जब वो वक्त आएगा तब की तब सोचेंगे। कश्मीरियों को नाराज करके आपको लगता है कि आप जम्मू कश्मीर सरकार? कश्मीरियों को नाराज नहीं कर रहा हूँ, हम लोगों को सिर्फ ये बता रहे हैं कि हमारे वोट की ताकत क्या है, और आज ये हालात जो बन रहे हैं। कहना चाहते हो कि कश्मीरियों को मतलब सोच जो है वो कामयाब सोच नहीं है, कैसे है? फ्यूचरिस्ट सोच नहीं। अगर एनसी की बात कर रहे हो, पीडीपी की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूं कि जिस जगह से एनसी का कैंडिडेट खड़ा होता है, अगर वो करप्ट है, हम दूसरा वहां आम आदमी पार्टी ठप्पा ही बदलना है ना, आपको खड़ा कर देते हैं। अगर आप फारूक अब्दुल्ला की कॉन्स्टिट्यूंसी से आप अच्छे हो, ईमानदार हो, पढ़े लिखे हो, हम वहां से उसको खड़ा कर रहे हैं। हम वोट वहां से उठाकर यहाँ नहीं मांग रहे, हम सत्ता में ईमानदार लोगों को देखना चाहते हैं। मैंने कहा 40 लोग डिसाइड करेंगे ना, वो लोग तो गलत क्यों करेंगे? मैं वही तो बोल रहा हूं कि गलती क्यों करेंगे बार बार। 27 साल से हमने कांग्रेस को देखा, पीडीपी को हमने देखा, और उनके दलालों को देखा। आज उन्हीं की हालात ऐसे हैं कि हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। ईमानदार लोगों को क्यों नहीं देंगे? मैं वही तो कह रहा हूं। दिल्ली में आपकी सरकार है, बहुत सारे आपके मंत्री जो अंदर हुए जेल के अंदर, तो बीजेपी कर रही है ना। यहाँ पे भी तो कितने नौजवान हमारे हैं, सारे के सारे आतंकवादी थे क्या? पॉलिटिकल पार्टी ने, आपकी पार्टी ने भी अंदर किया उनको, आपकी पार्टी ने भी पार्टी से था, हमने सबूत के साथ अंदर कर दिया। अभी हमारे
सत्येंद्र जैन जी अंदर गारंटी है जितने लोग आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं जिनको टिकटें मिलेंगी वो सब ईमानदार होंगे? देखिए, जिसके खिलाफ सबूत इकट्ठा हो जाएगा तो उसको हम भी नहीं बख्शेंगे, और मुझे लगता है जो गलत होगा उसे आम आदमी पार्टी में आने की ज़रूरत भी नहीं। और जिसे ये पता है कि मैं बेईमान हूँ, मैंने घोटाला आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, आना जाना लगा, आना जाना चलता रहेगा, जो ईमानदार है वो आखिर तक टिकता रहेगा। हम 2013 12-13 से मलिक की तरह नहीं, हाँ, हम तो ईमानदार है, इसलिए तो हम टिके हैं। हम तब अकेले थे जब आम आदमी पार्टी का झंडा उठाने वाला या टोपी लगाने वाला कोई नहीं था। अभी भी टिके हैं क्योंकि हम ईमानदार हैं, हम साफ नीति से लोगों के काम करना चाहते हैं। और वॉलंटियर वही होता है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में जो बात कर रहे हैं, जिस ईमानदारी से वो दिल्ली में काम कर रहे हैं, उसी ईमानदारी से उनका कार्यकर्ता आज जम्मू कश्मीर के क्या अंदर। एक मैसेज रहेगा? जम्मू कश्मीर की जनता आपको देख रही है, हर जगह ये अफवाह है कि महराज मलिक भी भारत जोड़ो यात्रा को जो है सपोर्ट कर रहा है, और जो भारत जोड़ो यात्रा यहाँ से अब कश्मीर जाने वाली है, कितना असर उसका जम्मू कश्मीर की जनता पे पड़ेगा? देखिए, सवाल एक ही है भाई साहब, भारत जोड़ो यात्रा हो या कुछ हो, जम्मू कश्मीर के अंदर जब तक ना चुनाव होंगे तब तक बात नहीं बनेगी, और चुनाव होने के बाद जब तक ना एक आम आदमी, ईमानदार आदमी को वोट की ताकत से असेंबली में पहुंचाएगा तब तक बात बनने वाली नहीं है। आप जो मर्जी करो, एनसी, पीडीपी, कांग्रेस, ये सारी चीज़ें छोड़कर आप ईमानदार लोगों को एक बारी मौका देना होगा। दिल्ली के लोगों ने मौका दिया सियासत से, और आप लोगों को क्या चाहिए? सारी चीज़ें यहाँ पर ख़त्म कर दी। यहाँ हमारा नौजवान इस वक्त बेरोज़गार है, जूझ रहा है, सड़कों पर पिट रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि वोट की ताकत को समझना चाहिए, जो 5 साल में एक बारी मौका मिलता है। लेकिन पिछले कई सालों से ये मौका भी, ये हक भी हमसे छीन लिया गया है। ये जो ज़मीनों का बहरान है, नौजवानों का बहरान है, इन चीज़ों को अगर ख़त्म होते हुए देखना चाहते हो तो अपने वोट का इस्तेमाल करना होगा, और ईमानदारी से करना होगा, बेचना नहीं होगा। एक बारी आप 500 रुपये में वोट मत बेचो, 5 साल का ईमानदारी से ईमानदार को देने का काम करो। मैंने आपका सुना था 500 और फ्रूटी के लिए जो है लोग वोट बेचते हैं, और खासकर कश्मीरियों के लिए आपने बोला, कश्मीरी फ्रूटी के लिए और 500 रुपये के लिए वोट बेचते हैं। कश्मीरियों ने, ये आम है, ये पूरे देश के अंदर ऐसा माहौल है, ऐसा नहीं है, ये पूरे देश के अंदर जब माहौल। मैं आपका देख रहा था जिसमें आप ये कह रहे थे कि लोग फ्रूटी के लिए और 500 रुपये के लिए अपना वोट बेचते हैं, तो क्या कश्मीरी 500 रुपये के लिए और फ्रूटी के लिए? जज्बात के साथ, कश्मीर के अंदर जज्बात के साथ वोट जाता है, जज्बात के साथ वोट नहीं जाना चाहिए। बाकी फ्रूटी और पैसा नहीं चलता है? पैसा चलता है, जज्बात भी चलते हैं, लेकिन जज्बात के साथ हमें नहीं जाना चाहिए। हमें ईमानदार लोगों को जो है वोट की ताकत से सामने लाना होगा, जो बेबाकी से आवाम की बात करें, आवाम के मसले उठाएं और उनका अजाला करें। ये अब ख़ानदानी, ये फलाना वो फलाना बहुत झेला है यार। मैं कह रहा हूँ कि किन लोगों की बात कर रहे हो आप? उनके ख़ानदान को देख लीजिए, उनके परिवार को देख लीजिए, उनके रिश्तेदारों को जो मिलने जा रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में, ये उनकी हमदर्दियाँ नहीं, ये रिश्तेदारी निभाने जा रहे हैं। तो ये रिश्तेदार इनके आ रहे हैं लखनपुर में, आप कह रहे हैं कि नहीं भारत जोड़ो यात्रा जो है, कुछ नहीं कह रहे हो, लोग आप कह रहे हैं ना कांग्रेस का नहीं है, ये सारा कांग्रेस का ही है। इनकी रिश्तेदारियाँ हैं और कह रहे हैं हमें सेंटर के साथ वास्ता नहीं है। अरे अगर कश्मीरियों से हमदर्दी है तो सेंटर वालों से रिश्ते आपके हैं, ये सवाल भी उन लोगों से पूछ लीजिए ना। और रिश्तेदारी निभाने के लिए ये लखनपुर जा रहे हैं, ढोल धमाके के साथ, नगाड़े के साथ बारातियों को लाने की कोशिश करेंगे, और कश्मीर के लोगों को बताएंगे कि हम जम्मू कश्मीर की रहबरी के लिए रिश्ते सेंटर के साथ जोड़ेंगे और बात जम्मू कश्मीर की करेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आम आदमी को सोचना होगा। जम्मू कश्मीर की आवाम को एक मैसेज है हमारा, जो खास करके यहाँ का नौजवान है, पढ़ा लिखा है, वो पॉलिटिक्स का हिस्सा बने, वो सड़कों पर जाकर प्रोटेस्ट और भीख न मांगे इन दलालों से, जो भाजपा के नेता अनपढ़ और जाहिल लोग जिन्हें पता ही नहीं चलता, उनसे भीख मांग रहे हैं कि यार हमारा कोई मसला हल कर दो। खुद अपने मसले हल करवाओ, खुद अपने बच्चों का अपना मुस्तकबिल खुद लिखना शुरू कर दो। और एक ही काम है, आप एजुकेशन तालीम हासिल करने के बाद अफसर बनकर जो है बेहतर सहूलियात नहीं दे सकते हो जब तक न पॉलिटिक्स के अंदर ईमानदार लोग, पढ़े लिखे लोग और समझदार लोग जम्मू कश्मीर के अंदर नए चेहरे आएंगे, तब तक बदलाव नहीं आएगा। दिल्ली के अंदर पहली बार हमने इलेक्शन लड़ा, 28 सीटें लाई थी और काया पलट दी थी पॉलिटिक्स की। दूसरी बार इलेक्शन लड़ा, 70 में से 60 सीटें ली और काया पलट दी। और 10 साल के अंदर जो काम हमने किया उसका ही परिणाम जो है पंजाब के लोग, इस वक्त हमने 400 मोहल्ला क्लिनिक जो है ओपन कर दिए हैं। कुछ महीनों के अंदर, अभी साल पूरा नहीं हुआ, पंजाब के अंदर जो है मोहल्ला क्लिनिक हमने खोलना शुरू कर दिए, स्कूलों को बेहतर बनाना शुरू कर दिया। अगर यही काम पंजाब के लोगों ने 2017 में किया होता तो आज जो है पंजाब के स्कूल आपको नेशनल लेवल नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर बेहतर दिखते। हाँ, कुछ वक्त लिया उन्होंने, लेकिन हमने भी बहुत जल्दी जो है पंजाब को देश के लिए मॉडल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ईमानदार लोग जो हैं पॉलिटिक्स के अंदर आए और एक बेहतर कल बनाने की कोशिश। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ये थे हमारे साथ डीडीसी काउंसलर व आम आदमी सीनियर नेता महराज मलिक जी। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 7 इंडिया। मैं फैज़ल मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।